अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो ना बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई इम्तियाज़ मेगा एंड आई वाज अमेज्ड बाय देयर प्राइसेस। ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इनकी प्राइसेस इतनी रीज़नेबल होंगी। स्पेसिफिकली एट द किड्स सेक्शन मुझे ना बहुत सारी रील्स नज़र आ रही थी कि जिस पे ना इन पे फ्लैट 40 ऑफ लगा हुआ था और मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स चाहिए थे। मैंने कहा चलें क्यों ना विजिट किया जाए। अच्छा, जो कराची वाला इम्तियाज़ है ना, आई हैव बीन देयर और बहुत सारी चीज़ें हम वहीं से लेते थे, बल्कि ना मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रॉसरी भी वहीं से करते थे। लेकिन लाहौर वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम विजिट किया और वाकई में मुझे ना बहुत मज़ा आया। अच्छा, शुरू में मेरे से एक छोटा सा ब्लंडर हुआ कि मैंने हाफ़ ऑफ़ द वीडियो ना ज़रा वर्टिकल फॉर्म में शूट कर ली। फिर पता नहीं बस मुझे अचानक से ख़्याल आया, मैंने कहा नहीं, हम इसको ना हॉरिज़ॉन्टली शूट करेंगे और इस वजह से थोड़ा सा पार्ट जो शुरू करना है वो स्किप हो गया। लेकिन एट द एंड ऑफ़ द वीडियो मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने वहाँ से ली हैं और फिर उसमें आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या लिया है किड्स सेक्शन से और उनकी प्राइसेस क्या क्या हैं। बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने वुमेन क्लोथिंग एरिया वाली साइड पे थी। अच्छा, कपड़े जो हैं इनके बहुत सस्ते नहीं हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हर चीज़ है। जैसे कि एक सिंगल शर्ट है जो एम्ब्रॉयडरी वाली, दैट वाज ऑफ 3200, 2000, 1900 क्वालिटी के हिसाब से प्राइस रेंजेस हैं। इसके अलावा इनके बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे और ये वाइट कुर्ते आजकल जो इतने ट्रेंडिंग में हैं, बल्कि आप इसके साथ कोई भी दुपट्टा कलरफुल सा पेयर अप करें, ट्राउज़र पेयर अप करें, मुझे बड़ा ही पसंद आया। और इसकी जो प्राइस थी ना, दैट वाज 1900। अच्छा, अब मेरी पूरी वीडियो में ना हर चीज़ की प्राइस आपको इंशाल्लाह साथ साथ पता चलेगी। फिर इंसान को ना थोड़ा आइडिया भी हो जाता है रेंजेस देख के कि भी मुझे जाना चाहिए कि नहीं और मेरे काम की क्या चीज़ है और उसकी क्या क्या प्राइसेस हैं। और बैग्स भी मुझे बड़ी अच्छे लगे। अच्छा, कुर्ते कपड़े कुछ थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव लगे। अब जैसे ये बैग जो था ना, ये 5000 का था, लेकिन इस पर 25% ऑफ चल रहा था। तो अब आप वो ज़रा कैलकुलेट कर लेंगे 25 ऑफ के बाद इसकी क्या प्राइस बनती है। उसके बाद ये ट्राउज़र वाला सेक्शन था। अच्छा, ये ट्राउज़र प्राइस के हिसाब से ना बहुत अच्छे थे। अगर घर में बंदा शर्ट्स ले लेता है उसके साथ ये ट्राउज़र्स पेयर अप कर सकते हैं। बड़ा ही ब्रीदेबल सा स्टफ़ था और समर्स के हिसाब से बड़ा अच्छा था। अच्छा, एक मेन चीज़ ना जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पे रश बहुत कम था। मे बी कि हम वीकडे में गए थे या टाइमिंग ज़रा लेट नाइट था, लेकिन ये कि मुझे बड़ा मज़ा आया चीज़ें देख के। यहाँ पे फिर मैं आ गई किड्स एरिया पे। ये बच्चों के ना 2 पीस एम्ब्रॉयडर्ड सेट है, बिल्कुल मिनी माइनर्स वाली लुक थी और दैट वाज ऑफ 3100। ठीक है, रीज़नेबल था, लेकिन मुझे ना इतना कोई सस्ता नहीं लगा। लेकिन ओवरऑल छोटे बच्चों के कपड़े, स्पेशली ये जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, ये काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। लेने ना मैं अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स आई थी, लेकिन जब मैं किड्स एरिया में आई ना और प्राइसेस मैंने देखी और बस मैं यहीं के होके रह गई। तकरीबन 1-1.5 घंटा हमने यहाँ पे स्पेंड किया। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, बहुत कुछ मैंने यहाँ से लिया। अच्छा, जो इनके रेट्स हैं ना, वो बेसिकली लोकल मार्केट्स वाले हैं। तो अगर ख्वार जो होना है मार्केट में, गर्मी है और इस तरह, तो मैं कहती हूँ कि इंसान यहीं पर आ जाए, एक छत के नीचे से सब कुछ मिल जाता है एंड विद द कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट। अच्छा, ऑल्सो आजकल मैं ब्रांड्स के रेट्स देख रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही, बड़ी हैरत हो रही है कि इन्होंने क्या सोच के अपने प्राइस टैग्स लगाए हैं। चाहे बच्चों के कपड़े हैं या बड़ों के हैं, स्पेशली ये जो विमेन ब्रांड्स हैं मेन, इन्होंने तो दुपट्टे की प्राइस अलग, शर्ट अलग, ट्राउज़र अलग और हर चीज़ मिल मिला के ना सूट को अराउंड 15-20 हज़ार का पड़ जाता है। और वो भी कोई इतना खास नहीं होता कि इंसान कहे कि हाँ ठीक है, इट्स वर्थ स्पेंडिंग 15,000 और 20,000। और जब मैं यहाँ पे आई ना, सारे ब्रांड्स और वो फिर आके ईद की शॉपिंग के सिलसिले करके, तो मुझे वाकई में इनकी प्राइसेस बड़ी अच्छी लगी। जैसे आप ये वाइट ड्रेस देख रहे हैं, दिस वॉज ऑफ 949 रुपीज़। मुझे बड़ा ही एक ना रीज़नेबल अमाउंट लगी। जो बाहर रेट्स चल रहे हैं और जो लोकल चल रहे हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक था। उसके बाद ये किड्स सेक्शन सारा एक्सप्लोर करने के बाद वी वेंट डाउनस्टेयर्स और यहाँ पे मेनली ग्रॉसरी, मेकअप, स्किन केयर, क्रॉकरी, सारी चीज़ें जो हैं वो इसी फ्लोर के ऊपर हैं। मैं ना अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूँ ना, तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए ना, तो आप उस सेक्शन में जाएं भी ना, क्योंकि अगर जब एक दफ़ा चले जाते हैं ना, फिर खामखा कोई चीज़ पसंद आ जाती है और वो पैसे वहाँ पे स्पेंड हो जाते हैं। क्रॉकरी इनकी बड़ी अच्छी थी, क्यूट सी चीज़ें थी, एस्थेटिक थी, लेकिन इनकी प्राइसेस ज़रा ज़्यादा थी, क्योंकि मैं नॉर्मली जहाँ से लेती हूँ या जहाँ पे मैंने रेट्स देखे हैं तो वो बड़ी मुनासिब होते हैं। फिर बार्गेन के साथ अगर आप ले सकें, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो बड़ी ही मुनासिब रेट पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, चीज़ें नो डाउट प्यारी थी, पर मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो ये वाला बजट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आप ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इन्होंने ईद डेकोर की हुई है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो इतना आई कैचिंग इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई हैं कि वाकई में दिल चाहता है कि जाऊँ, देखूँ कि है क्या, और बल्कि ले ही लूँ। और ये बॉन चाइना के मग्स देखें आप, मतलब कि भैया आप रास्ते में एक तो उसको डिस्प्ले करेंगे और फिर इतनी रीज़नेबल प्राइस के साथ लगाएंगे तो कोई आगे से कैसे गुजर जाए ना, वो तो फिर ख़रीदे बगैर नहीं रह सकता। और फिर मैं फाइनली आ गई उस सेक्शन में कि जो चीज़ मैं घर से लेने निकली थी, विच वो स्किन केयर एंड मेकअप। अच्छा, यहाँ पे हर ब्रांड के ऊपर फ्लैट 40% ऑफ लगा हुआ है और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है कि जो ऑडियंस मुझे देख रही है, आपके लिए ज़रा हेल्प आउट हो जाए कि अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ बाय करनी है तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा।
मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी, जिसमें मेन जो थी ये फाउंडेशन थी, फिर प्राइमर था, लिपस्टिक थी। अच्छा, हर दफ़ा जब आप जाते हैं ना कोई नई चीज़ लॉन्च हो गई होती है कि उसको देख के दिल चाहता है कि ये तो मैंने लेनी ही है। तो सोच के चाहे आप जितना मर्ज़ी निकलें कि बस ये मुझे 2-4 चीज़ें ही चाहिए, क्योंकि 2-4 चीज़ों में ही बजट आउट हो जाता है। लेकिन वो करते कराते ना अच्छा खासा फिर बिल बन जाता है। यहाँ पे मैं ट्राई करी थी, फ्लोरमार्क की फाउंडेशन थी और उसके साथ उन्होंने उसका पोर मिनिमाइज़र प्राइमर मुझे ट्राई करवाया था। अच्छा, इसमें 3 तरह के प्राइमर्स थे, जिसमें एक पोर मिनिमाइज़र था, इसके अलावा एक ल्यूमिनेटिंग प्राइमर था और तीसरा मेरे ज़हन से निकल गया है, लेकिन तीनों ही बड़े अच्छे लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक बैड सीन मेरे साथ ये हुआ कि जो सेल्स गर्ल थीं, जो कि मुझे दिखा रही थीं और बता रही थीं, उन्होंने मुझे कहा, "आप चीज़ें पसंद करें, तो आप मैं आती हूँ।" मैंने कहा, "ओके।" और 10-15 मिनट में जब वहाँ पे खड़ी रही, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भई, यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा और जब मैं गई तो पता चला कि उनका तो ऑफ टाइम हो गया और वो चली गई हैं। मुझे ज़रा अनप्रोफेशनल सा लगा, लेकिन बहरहाल मेरा तो सिर्फ बिलिंग का ही रह गया, वरना चीज़ें मैंने पसंद कर ली हुई थी। अच्छा, अगर मैं आपको प्राइस रेंजेस का आइडिया दूँ ना, तो जैसे फ्लोरमार्क की जो है फाउंडेशन, उसका रेट अराउंड 5000 चल रहा है, लेकिन 40 ऑफ के बाद ये 3200 समथिंग की मुझे मिली। इसी तरह से हर चीज़ मुझे बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई। फिर आगे जी हम स्किन केयर सेक्शन पे, और यहाँ पे जो चीज़ों के रेट्स हुए हुए थे ना ऑफ़ के बाद, दिल चाह रहा था कि बस हर चीज़ मैं उठा के अपनी कार्ट में डाल लूँ। लेकिन इस दफ़ा ना मैंने अहद किया हुआ है, मैं इतनी इंस्टाग्राम रील्स देख रही हूँ जो कि स्किन केयर और हेयर केयर पे मबनी है। मैंने यही सोचा है कि जो चीज़ें इंसान घर नहीं ना बना सकता, जैसे कि फ़ेस वॉश है या शैम्पू है, ज़ाहिर है वो फार्मूला मिक्स करना वो इतना अच्छा नहीं बनता। बाकी जो चीज़ें हैं, जो कि आप स्किन केयर के मास्क हैं, सीरम्स हैं और हेयर ऑयल्स हैं, ये चीज़ें बस अब घर ही बनानी है, क्योंकि इतनी रील्स मैंने देख ली हैं, इतना ये कंटेंट मैंने कंज्यूम कर लिया है कि अब तो मेरे ना फिंगर टिप्स पे है कि ये मसला है, हाँ जी, इसकी आप ना ये रेमेडी करें। तो मैं बल्कि ट्राई भी कर रही हूँ, इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो आएगी। ईद से पहले हम स्किन केयर और हेयर केयर पे ज़रूर फोकस करेंगे। ये है, मैं देख रही हूँ साथ-साथ। हाँ। एंड विद अ ड्रम बीट ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने ली हैं, एंड मैं आपको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये चंद मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने लिए हैं। अच्छा, फ्लोरमार्क की जो लिपस्टिक है ना, वो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जहाँ वो जो मैंने टेस्टर यूज़ किया था ना, वो बहुत ही अच्छा था। इतना पिगमेंटेड और इतना सॉफ्ट इसका एक फार्मूला है और कलर बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ज़रा आप स्क्रंचीज़ देखें, टोटली पिंटरेस्टी स्क्रंचीज़ हैं जो कि आप हाई हील के साथ अगर यूज़ करेंगे इतनी प्यारी लगेंगी, एंड दैट ओनली फॉर ₹99। उसके बाद ये पिन्स हैं, क्लिप्स हैं, कैप्स हैं। अच्छा, इस तरह की कैप्स यूजुअली लेने जाओ ना तो 250-300 वो बताते हैं, और अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप कुछ कम करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ₹175 में थी। अच्छा, अब आप ज़रा कैचर्स देखें, जो कि मैं मार्केट से अगर लेने जाऊँ ना तो मुझे 250 से कम हरगिज़ वो नहीं देता, लेकिन यहाँ पे दैट वाज ओनली फॉर ₹125। और ये पेन्स देखें, ऑनेस्टली मैं ये पेन्स देख के अमेज़ थी, और मैं एंड तक थी कि शायद ये एक पेयर की प्राइस है, क्योंकि मैंने जब बाहर से ये पेन्स, मेटल पेन्स ली थी, तो ये 200 का मुझे वो पेयर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ये 200 में 8 पेन्स थी। मतलब ये पूरा जो पैकेट था ये 800 रुपये का, 200 रुपये का था, सॉरी। और उसके साथ ये कैचर्स की आप प्राइसेस देखते जाएँ बस साथ-साथ, और मेरे साथ आप खुश होते जाएँ कि ये बड़ी ही रीज़नेबल प्राइसेस पे हैं। तो अगर आप बच्चियों के लिए इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो देयर। हर चीज़ क्वालिटी वाइज़ और प्राइस वाइज़ बहुत अच्छी है। एंड जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आई ट्रूली होप कि आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी और पसंद भी आई होगी। कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।